डियर स्टूडेंट, नाइट्रोजन के कार्बनिक कंपाउंड्स के अंदर आज हम हेलो नाइट्रो एरिनो का अध्ययन करेंगे। हेलो नाइट्रो एरेन्स क्या होते हैं? ये वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें हेलोजन एवं नाइट्रोजन समूह बेंजीन वर्ले में उपस्थित होते हैं। ठीक है बच्चों, वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें हेलोजन एवं नाइट्रो समूह बेंजीन वर्ले में उपस्थित होते हैं हेलो नाइट्रो एरिन कहलाते हैं। एग्जाम्पल है जैसे बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है NO2 समूह तथा एक्स कुछ भी हो सकता है, हेलोजन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो। तो इस प्रकार से जुड़े हुए कंपाउंड क्या कहलाते हैं? हेलो नाइट्रो एरिन्स। जैसे फर्स्ट वाला ऑर्थो हेलो नाइट्रो बेंजीन, ऑर्थो पोजीशन में नाइट्रो, पेरा पोजीशन में नाइट्रो, तो पेरा हेलो नाइट्रो बेंजीन, इसके एग्जाम्पल। अब इनको बनाने की विधियाँ, बनाने की विधियों में हम सबसे पहले देखते हैं कि इनका हेलो बेंजीन के नाइट्रीकरण करवाने से हम ऑर्थो पेरा हेलो नाइट्रो बेंजीन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन सांद्र HNO3 सांद्र H2SO4 के उपस्थिति में अभिक्रिया कराई तो हमको ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन पेरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। मतलब हेलो नाइट्रो बेंजीन या एरिन प्राप्त होते हैं। अगली रिएक्शन है नाइट्रोबेंजीन, जिसकी अभिक्रिया हमने क्लोरीन तथा FeCl3 से कराई तो हमको मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है तथा HCl का निष्कासन हो जाएगा। क्लोरीन की जगह यदि हम ब्रोमीन ले लें तो हमको मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होगा और HBr का निष्कासन हो जाता है। ये इसकी बनाने की विधियाँ थी हेलो नाइट्रो एरिन की। अगला टॉपिक है इसकी क्रियाशीलता, या ऐसे कह सकते हैं हम रासायनिक क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी ऑफ हेलो नाइट्रो एरिन्स। इनमें क्या होता है बच्चों? जो नीचे क्लोरीन जो क्लोरोबेंजीन का हमने दे रखा है अनुनादी संरचनाएं, तो निम्न प्रकार के अनुनाद के कारण कार्बन क्लोरीन के मध्य द्विबंध गुण आ जाता है। ठीक है, अनुनाद हो रहा है तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में देखिए आप डायग्राम में डबल बॉन्ड उपस्थित हो जाता है और क्लोरीन परमाणु आंशिक रूप से धनावेशित हो जाता है। अतः हेलो एरिनो का हेलोजन परमाणु अत्यंत निष्क्रिय होता है। ध्यान रखना बच्चों, इसमें हेलोजन परमाणु अत्यंत निष्क्रिय होता है। प्लस एम प्रभाव से उत्पन्न अनुनाद संरचना आपको दर्शा रखी है। अतः हम कह सकते हैं बच्चों हेलो एरिने न्यूक्लियोफाइलों के प्रति कम क्रियाशील होती है और सामान्य परिस्थितियों में नाभिक स्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न नहीं होती है। तो इनके अंदर एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न नहीं होती है, लेकिन जो कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग कंडीशन या परिस्थितियों में हेलोजन परमाणु को प्रतिस्थापन OH हाइड्रोक्सी समूह एमीन द्वारा, साइनाइड आदि द्वारा किया जा सकता है स्ट्रॉन्ग कंडीशन में। ओके, जैसे दे रखा है आपका उदाहरण में क्लोरोबेंजीन। अब हमने इसको सार NaOH से अभिक्रिया कराई 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हमको क्लोरीन के प्रतिस्थापन के द्वारा OH प्राप्त हुआ। तो फिर क्या प्राप्त होता है? फिनोल। अमोनिया के साथ कराई, पोटेशियम साइनाइड के साथ कराई तो एनिलीन प्राप्त होगा और पोटेशियम साइनाइड के साथ में पिरिडीन और 200 डिग्री सेंटीग्रेड के उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराई जाती है तो फेनिल साइनाइड प्राप्त होता है। ध्यान रखना बच्चों, सामान्य परिस्थितियों में तो अभिक्रिया हुई नहीं, लेकिन स्ट्रॉन्ग कंडीशन पे या तो इनका टेम्परेचर ज़्यादा करा उच्च दाब पर हो या इनके उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह अभिक्रियाएं संपन्न होने पर एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न करते हैं। ठीक है, अगला है हेलो एरिनो में यदि ऑर्थो अथवा पेरा स्थिति पर नाइट्रो समूह जैसा कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह जुड़ा हुआ हो तो इनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ठीक है, हेलो एरिनो में यदि ऑर्थो अथवा पेरा स्थिति पर
नाइट्रो समूह जिसका कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह जुड़ा हो तो इनकी क्रियाशीलता क्या होती है, बढ़ जाती है। ये अभिक्रियाएं थोड़ी मंद परिस्थितियों में भी संपन्न हो जाती है। जैसे ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, यदि इसकी अमोनिया और एथेनॉल के साथ में 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे कम टेम्परेचर है अभिक्रिया कराई जाती है तो हमको ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन प्राप्त होता है। तो प्रतिस्थापन की अभिक्रिया आसानी से संपन्न हो जाती है यदि ऑर्थो या पैरा स्थिति पे नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ हो तो। अगली रिएक्शन जैसे पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है हेलोबेंजीन में तो हमको पैरा नाइट्रो एनिलीन प्राप्त होगा। यदि पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन NaOH के साथ में अभिक्रिया कराएंगे तो हमको पैरा नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है। ठीक है। अगला है इसी के अंदर यदि ऑर्थो व पैरा दोनों स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह जुड़ा हुआ हो, कौन कौन सी, ऑर्थो व पैरा पोजीशन पे, तो मंद परिस्थितियों में ही अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। अतः जैसे हमने देखा इसमें पिक्रिल क्लोराइड जिसमें तीनों ग्रुप पे मतलब ऑर्थो पैरा दोनों पे तो क्या जुड़ा हुआ है, NO2 समूह। तो इसकी अगर हम सोडियम मेथॉक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, ईथर का निर्माण करते हैं। किसका, ईथर का। और यदि सांद्र अमोनिया के साथ हिलाने पर किसका निर्माण होगा, पिक्रेमाइड का। और जल के साथ गर्म करने पर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पिक्रिक अम्ल बनता है। ध्यान रखना बच्चों, यदि ऑर्थो पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह जुड़ा हुआ हो तो यह क्रियाएं आसानी से संपन्न हो जाती है। ठीक है। अगला है एमीन्स की संरचना व नामकरण। तो अमोनिया के एक अथवा अधिक हाइड्रोजन परमाणु का कार्बनिक समूह द्वारा विस्थापित कराने पर बना हुआ यौगिक एमीन कहलाता है। यदि कार्बनिक समूह की प्रकृति एलिफेटिक है अर्थात हाइड्रोजन का विस्थापन एल्किल समूह से हो तो यौगिक एलिफेटिक एमीन कहलाते हैं। और यदि बच्चों कार्बनिक समूह की प्रकृति एरोमेटिक हो तो हाइड्रोजन परमाणु का भी विस्थापन एरिल समूह से हो जाता है तो यौगिक कौन से कहलाएंगे, एरोमेटिक एमीन कहलाते हैं। ठीक है। दो तरह के होते हैं एमीन्स, एलिफेटिक एमीन्स जो एल्किल समूह, एरोमेटिक एमीन जिसमें एरोमेटिक समूह एरोमेटिक एमीन्स। तो एमीन्स अमोनिया के एक अणु में 3 हाइड्रोजन हैं जो एल्किल अथवा एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं। अतः एमीन को हम 3 भागों में बांटते हैं। ध्यान रखना बच्चों, एमीन 3 भागों में होंगे। कौन कौन से होंगे, प्राथमिक एमीन प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन टर्शरी एमीन्स। ठीक है। कौन कौन से, प्राइमरी एमीन्स, सेकेंडरी एमीन्स और टर्शरी एमीन। नंबर 1 पर लेते हैं हम प्राथमिक एमीन। इनमें एक हाइड्रोजन परमाणु का एल्किल अथवा एरिल समूह द्वारा विस्थापन होता है। कितने का, एक हाइड्रोजन परमाणु का एल्किल या एरिल समूह द्वारा विस्थापन होता है। अतः इन्हें RNH2 या एरोमेटिक NH2 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। R का मतलब एल्किल NH2, AR का मतलब एरोमेटिक NH2। इनके क्रियात्मक समूह NH2 को एमिनो समूह कहते हैं। ठीक है। जैसे दे रखा है आपको उदाहरण, मेथिल एमीन, आइसोप्रोपिल एमीन। और यदि बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है डायरेक्ट NH2 से तो इसको कहेंगे हम एनिलीन या यूपीएससी नेम होगा एमिनो बेंजीन। ठीक है। द्वितीयक एमीन, इनमें 2 हाइड्रोजन परमाणु का एल्किल अथवा एरिल समूह द्वारा विस्थापन होता है। अतः इनमें N के साथ डबल बॉन्ड H क्रियात्मक समूह होता है। इसे इमीनो समूह भी या ग्रुप भी कहा जाता है। ध्यान रखना बच्चों, इसमें द्वितीयक में क्या होगा, इनमें 2 हाइड्रोजन परमाणु का एल्किल अथवा एरिल समूह द्वारा विस्थापन होता है। उदाहरण, संरचना सूत्र।
तो देखो बच्चों, इसमें एग्जाम्पल जो दे रखा है वह है, जैसे एक NH ग्रुप के साथ में 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं नाइट्रोजन के साथ में, तो ये होगा डाईमेथिल एमीन। अगला है एन मेथिल एमीन, एक नाइट्रोजन के सहसंयोजक बॉन्ड से हाइड्रोजन के अलावा CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक सहसंयोजक से बेंजिल, तो इसको कहेंगे एन मेथिल एनिलीन या एन मेथिल एमिनो बेंजिन। ठीक है, ये तो थे सेकेंडरी एमीन्स। अगला है तृतीयक एमीन या टर्सरी एमीन। जब अमोनिया अणु के तीनों हाइड्रोजन परमाणु एल्किल अथवा एरिल समूह द्वारा विस्थापित हों तो यौगिक तृतीयक एमीन कहलाते हैं। ध्यान रखना बच्चों, यदि जब अमोनिया अणु के तीनों ही हाइड्रोजन परमाणु किस एल्किल या एरिल समूह द्वारा विस्थापित हो तो यौगिक तृतीयक एमीन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है आपके सामने, नाइट्रोजन, तीनों हाइड्रोजन तो हट गया अमोनिया का था, अब तीनों हाइड्रोजन हटने पर जैसे एल्किल या एरिल समूह जुड़ जाए तो वो क्या कहलाएंगे, टर्सरी। एग्जाम्पल दे रखा है जैसे ट्राई मेथिल एमीन, तो 3 मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, या एन डाई मेथिल एनिलिन, तो 2 तो जैसे मेथिल ग्रुप जुड़े हुए, एक फेनिल, तो इसको कहेंगे एन डाई मेथिल एनिलिन। ठीक है, यदि किसी एरोमेटिक यौगिक में एमिनो समूह बेंजीन वाले की पार्श्व श्रृंखला में जुड़ा हुआ हो तो उसे एलिफेटिक एमीन कहा जाता है।